Hello everyone, this is Karthik from Free Knowledge. Starting chapter number 6, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। इंट्रोड्यूस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के लिए। देखिए, सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। तो हमने ज्योमेट्री में क्या पढ़ा है, स्क्वायर क्या होता है, जिसकी ऑल साइड आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, जैसे कि ये हो गया। तो इसके लिए हम स्क्वायर बना पढ़ते थे, ठीक है। तो स्क्वायर, अगर इसका एरिया निकालना होता था तो क्या करते थे, साइड जो दे रखी होती थी उसका स्क्वायर यानी कि उसी से मल्टीप्लाई कर देते एक बार, तो क्या आ जाता था, स्क्वायर का एरिया निकल आता था, ठीक है। अब कोई संख्या, हमें कोई भी नंबर दे रखा हो, ये तो ज्योमेट्री की बात हो गई, हम अलजेब्रा में पढ़ रहे हैं स्क्वायर के लिए, ठीक है। जैसे कि हमें एक्स दे रखा है, तो हमसे कहा गया है एक्स का स्क्वायर करिए, तो क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर यानी कि पावर हो जाएगी 2, यानी कि एक्स की मल्टीप्लाई ही हमें किससे करनी है, एक्स से करनी है, ठीक है। तो देखिए, सॉल्व करते हैं, ये समझ में आना चाहिए। जो संख्या दे रखी है, अगर उसका स्क्वायर कहा जा रहा है तो उसी संख्या से उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। जैसे कि 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू कितना हो जाएगा, 1 ही होगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर देखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 इट मीन्स 4। 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई 3 तो कितना हो जाएगा, चलो लिख देते हैं यहाँ पर भी, 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर, 4 मल्टीप्लाई 4 इजिकल टू 16, और 5 का स्क्वायर, 5 मल्टीप्लाई 5 इजिकल टू 25। 6 का, सबका बता दे रहा हूँ मैं, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई 6 इजिकल टू कितना होगा, 6 6 जा 36। 7 का, 7 मल्टीप्लाई 7 इजिकल टू 49। 8 का स्क्वायर, 8 मल्टीप्लाई 8 इजिकल टू 64, ठीक है। और 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई 9 इजिकल टू 81। एंड लास्ट 10 का स्क्वायर क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 10 इट मीन्स, देखिए यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई 10 हो रहा है, यानी किसी भी संख्या का जैसे पीछे 0 दे रखा हो तो आगे वाली संख्या क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया है ना, और पीछे 2 0 हमने लगा दिए, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, 10 10 जो 100 होता है, हमें पता है। अब आपके लिए कमेंट में 11 12 13 14 और 15 के स्क्वायर लिखकर बताने हैं, ठीक है। ऐसे जैसे 11 का क्या होगा, 11 11 जा 11 की 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 121, ठीक है। तो आगे के आपके लिए कमेंट में लिख कर बताएंगे। आई होप आपके लिए स्क्वायर समझ में आ गया हो। कोई भी संख्या दे रखी है उसका ट्वाइस कर देंगे, यानी कि ट्वाइस मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक्स दे रखी है तो एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई कर दी तो एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। ऐसे हम किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर। अब देखिए, कोई भी संख्या हमें दे रखी हो तो प्रॉपर्टीज क्या कहलाती है, जैसे कि हमें दे रखा है 41 दे रखा है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर निकलवा रहे हैं, तो 41 का स्क्वायर क्या होगा, पीछे वाली संख्या जो 1 प्लेस होता है उसे देखेंगे। 1 दे रखा है तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, और किसी में 1, ये 1 दे रखा है लास्ट में, तो इसके स्क्वायर में क्या आ रहा है, 1, तो लास्ट की जो डिजिट होगी वो 1 होगी, ठीक है, स्क्वायर में। ऐसे ही अगर दे रखा है 32 का स्क्वायर, ठीक है, तो 32 यानी कि 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी इसमें, ठीक है। ऐसे ही हम किसी का भी देख सकते हैं लास्ट डिजिट क्या होगी, जैसे 55 दे रखा है हमें, 55 का स्क्वायर कहा जा रहा है, तो यानी कि आगे की तो निकाल लेंगे हम स्क्वायर, लेकिन लास्ट वाली संख्या अगर हम देखनी हो 1 प्लेस वाली, तो क्या होगा, 5 का स्क्वायर यानी कि 5 5 जा 25, तो 1 प्लेस क्या होगा, इसका 5 होगा, ठीक है। आई होप आपके लिए समझ में आ रहा हो। तो ये क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए, परफेक्ट स्क्वायर को समझने से पहले हम यहाँ पर देखते हैं, जो हमने स्क्वायर निकाला है, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 था, 2 का स्क्वायर 4, यानी कि इसमें 2 3 नहीं आया इसमें, ठीक है। फिर 4 के बाद 5 6 7 8 ये नहीं आया, यानी कि जिस स्क्वायर में 1 4 9 6
5 6 9 4 1 0 ये संख्या आएंगी लास्ट में उसकी वंस प्लेस में किसी भी स्क्वायर में, तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर नंबर ऐसा होता है तो। अगर ये संख्या नहीं आती तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है, तो इसके लिए अ नंबर इज एंड्स विद, एंड्स विद या क्या कहते हैं, whose वंस प्लेस, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, एंड्स विद 0, 1, 4, 5, 6, 9। A number is end with यानी कि 0, 1, 4, 6, 4, 5, 6, 9 एंड होता है, तो क्या होगा, इट मे बी अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, परफेक्ट स्क्वायर होगा अगर कोई नंबर जो होगा वो उसका एंड जो होगा, वंस प्लेस जो होगा 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर उसमें आता है एंड प्लेस पे, वंस प्लेस पे, तो क्या क्या कहलाएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। ठीक है, इट में भी अ परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर कोई भी नंबर आता है, जैसे कि अ नंबर इज एंड विथ, इसके बीच में क्या आ गया, 2, 3, 7, 8, तो क्या होगा, therefore या it may not be a perfect square। आपको आपके लिए समझ में आ रहा हो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जिसकी एंड में 0, 1, 4, 5, 6, 9 नंबर्स हों। जैसे कि हमें दे रखा है 81 दे रखा है, तो ये पूछा गया है ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, तो देखिए एंड में जो वंस प्लेस है वो क्या है, 1, तो इसमें 1 आ रहा है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, जैसे कि हमें कोई भी संख्या दे रखी है 400, ये 625 दे रखी है। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे, एंड वाला प्लेस यानी कि वंस प्लेस देखेंगे, 5 है तो 5 इसमें आ रहा है, तो क्या होगा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे। अगर 5 की जगह यहाँ पर 4 होता, फिर देखते अगर यहाँ पे 3 होता तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ देखने की है, अगर लास्ट वाली संख्या परफेक्ट स्क्वायर वाली नंबर में आ रही है तो परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर, यानी कि कोई भी 2 अल्टरनेटिव स्क्वायर दे रखे हैं तो उसके बीच में नंबर पूछा जा रहा है कि कितने नंबर्स होंगे। जैसे कि मैं बताता हूँ, कोई भी संख्या 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर, इनके बीच में नंबर्स पूछे गए हैं। ठीक है, तो नंबर्स क्या करेंगे हम, जो फर्स्ट वाली संख्या है यानी कि 2 जो है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 4, यानी कि इन दोनों के बीच में 4 नंबर्स आएंगे। कोई और देखते हैं, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, तो इसमें कैसे निकालेंगे, 3 फर्स्ट वाली जो नंबर है उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6, यानी कि इन दोनों के बीच में 6 नंबर आएंगे। अब इसका रूल क्या हो गया, इसे कहते हैं 2n रूल, यानी कि n क्या है, ये पहली वाली संख्या है n, और ये n+1 कहलाता है, तो n में क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो नंबर्स आ जाएंगे कि कितने नंबर्स आ सकते हैं, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमें 41 का स्क्वायर एंड 42 का स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो इसके बीच में नंबर पूछे गए हैं, तो हम क्या करेंगे, 41 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 82 नंबर्स इसमें आएंगे। ठीक है, तो हम ऐसे नंबर बिटवीन स्क्वायर नंबर्स निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंडिंग स्क्वायर ऑफ अ नंबर, कोई भी हमें नंबर दे रखा है उसका स्क्वायर अब हमें कैसे निकालना है। देखिए, एक तरीका होता है, हम
डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या दे रखी है उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो तो वो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, ठीक है। इजी वे में कैसे निकालेंगे, तो देखिए कोई भी संख्या दे रखी है हमें 42 दे रखी है, ठीक है, तो इसका स्क्वायर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसे तोड़ लेंगे 40 प्लस 2 में तोड़ लेंगे, ठीक है। कोई भी संख्या जैसे 45 दे रखी होती तो 40 प्लस 5 में तोड़ लेते इसका स्क्वायर। तो देखिए एक प्रॉपर्टी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो हम सेम यही करेंगे ए स्क्वायर, यानी कि देखिए ए का क्या होगा 4 4 जा 16 और यहाँ पे 1 0 था तो इसका डबल हो जाएगा 2 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 2ab, 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे और 40 से करेंगे, कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। तो देखिए ये 1600 प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4 4 4 जा 16 तो 160 हो गया। अब इसके लिए हम ऐड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 के बाद 6 आ जाएगा, फिर 6 और 1 7 और ये 1, तो हम ऐसे स्क्वायर निकाल सकते हैं। देखिए अब 11 का स्क्वायर निकाल कर देखते हैं तो क्या हो जाएगा 10 प्लस 1, ठीक है, का स्क्वायर। तो देखिए 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो गया और फिर 2ab यानी कि 2 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 10 1 जा 10 और 2 जा 20, ठीक है। इन्हें ऐड करते हैं तो पहले 1 आ जाएगा, फिर 2 0 2 आ गया और फिर 1 आ गया, यानी कि 121 किसका स्क्वायर है 11 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए बस, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। नेक्स्ट है पाइथागोरन ट्रिपलेट्स। तो ये क्या होते हैं, ये देखिए एक होता है 2m, दूसरा m स्क्वायर माइनस 1 एंड लास्ट होता है m स्क्वायर प्लस 1। तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट कहलाते हैं, ठीक है। कोई भी संख्या में दे रखी होती है तो कहते हैं इसके 2 अदर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स बताइए, ठीक है। जैसे कि हमें दे रखा है 4 नंबर्स दे रखा है, ठीक है, तो एक तो पाइथागोरन ट्रिपलेट यही हो गया, तो 2 और पूछे हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे m निकालेंगे, ठीक है। तो m कैसे, तो 4 दे रखा है यानी कि 2m इक्वल टू 4 होगा, है ना, एक ट्रिपलेट हमने ये वाला मान लिया, तो m बराबर कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया, ठीक है। तो अब ये निकालेंगे m स्क्वायर माइनस 1 कितना होगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 यानी 2 2 जा 4 माइनस 1 कितना हो गया 3, और फिर m स्क्वायर प्लस 1 तो ये कितना होगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 2 2 जा 4 और 1 5। तो कौन कौन से ट्रिपलेट आ गए 4, 3, 5, ये कहलाते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट, ठीक है। ये नहीं है जो 4 संख्या दे रखी है वो m की वैल्यू नहीं दे रखी होती है, m की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कोई और संख्या देख लेते हैं, 8 दे रखा है हमें, ठीक है, क्या कहते हैं 8 हमें नंबर्स दे रखा है। अब इसमें पाइथागोरन ट्रिपलेट और पूछे हैं तो क्या करेंगे, पहले हम m की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 2m इक्वल टू 8 है तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो m स्क्वायर माइनस 1 यानी कि 4 स्क्वायर माइनस 1 4 4 जा 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 15, m स्क्वायर प्लस 1 कितना होगा 4 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 4 4 जा 16 और 1 17। तो ट्रिपलेट कौन कौन से होगा 8 15 और 17, लाइन से भी लगा सकते हैं, लाइन से हैं ये वाले अगर हमें लाइन से लगाना है लाइन से भी आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ट्रिपलेट हम आपको निकालने आ गए होंगे, बस आपको याद रहना चाहिए 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 ये होते हैं, ठीक है। एंड लास्ट है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट को समझने से पहले स्क्वायर रूट के स्क्वायर समझ में आ गए होंगे आपके लिए, सेम वही है, उसी का उल्टा कर देते हैं। जैसे कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो हमसे क्या पूछा जाएगा 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, ठीक है। स्क्वायर रूट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है, स्क्वायर रूट। जैसे कि स्क्वायर रूट 4 को क्या क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। यानी कि ये पूछा जा रहा है ये किसका स्क्वायर है, ठीक है, 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो 2 आ गया यहाँ पे। 25 किसका स्क्वायर है ये पूछा जा रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ये किसका स्क्वायर है 5 का स्क्वायर है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है हमें 16 दे रखा है, तो किसका स्क्वायर है ये तो हम पता है 4 का, अगर हम
वैसे चेक करना चाहें तो किसकी किससे मल्टीप्लाई करें कि 16 आएगा, तो 4 4 जा 16 हो रहा है, तो क्या आ गया 4 आंसर आ गया। ठीक है, तो हम ऐसे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। डिवीज़न मेथड है वो आपके लिए जब चैप्टर चल रहा होगा एक्सरसाइज उसी में बता देंगे डिवीज़न मेथड। तो अगर किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट निकलवा रहे होंगे यानी कि वो संख्या किसकी स्क्वायर है ये पूछा गया है। ठीक है, आई होप आपके लिए समझ में आ रहा हो। और देखते हैं 64 पूछा जा रहा है। 64 का कितना हो जाएगा, 8 8 जा 64, तो क्या आ गया 8 आ गया। तो आपके लिए स्क्वायर रूट 144 का बताना है। ठीक है, स्क्वायर रूट कितना होगा। This was introduction of square and square root. Now start to the chapter. Thank you. Thanks for watching.